अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप इंडियन ओशन में लोकेटेड है और ये हमारे इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2 मेजर आइलैंड ग्रुप में डिवाइडेड है, जिनमें से एक है अंडमान आइलैंड और एक है निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से डिवाइडेड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान आइलैंड की। अंडमान आइलैंड भी कुछ सब पार्ट में डिवाइडेड है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और जो लिटिल अंडमान है वो एक दूसरे से डंकन पासेज के थ्रू डिवाइडेड है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है सैडल पीक, जो नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है और इनकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर और वो साउथ अंडमान में लोकेटेड है। बात कर लेते हैं निकोबार आइलैंड्स की। तो निकोबार आइलैंड्स के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है कार निकोबार और सबसे सदर्न पार्ट में है ग्रेट निकोबार। और इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब अगर हम निकोबार आइलैंड्स में व्यू करें तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड ग्रुप। निकोबार आइलैंड जो है वो कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार में डिवाइडेड है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पर आइलैंड है, जिनमें से एक है बैरन आइलैंड जो यहाँ पर लोकेटेड है और एक है नारकोंडम आइलैंड जो यहाँ पर लोकेटेड है। ये दोनों के दोनों आइलैंड जो है वो एक्टिव वोल्केनो है। लेकिन अगर हम बात करें मेन लैंड इंडिया की, तो मेन लैंड इंडिया में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। ओके, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, यहाँ पर कुछ पीवीटीजी ग्रुप भी रहते हैं। पीवीटीजी ग्रुप के बारे में अभी बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो लिटिल अंडमान है, यहाँ पर रहते हैं ओंग ट्राइब जो है वो यहाँ पर रहती है। साउथ और मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान में रहते हैं जारवा। इसके अलावा जो सेंटिनल आइलैंड है, यहाँ पर सेंटिनलीज रहते हैं और जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर रहते हैं सोम्पेन्स। अब बात कर लेते हैं कि पीवीटीजी होता क्या है। देखो, जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं उनमें से कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे होते हैं जो मेन सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस किया गया है, जिनको हम पीवीटीजी ग्रुप में रख सकते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप जिनकी पॉपुलेशन जो है या तो स्टेगनेंट बनी हुई है या टाइम के साथ में सिर्फ उनकी पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर हम डिस्कस करें तो कि वहाँ पर लिटरेसी लेवल जो है वो काफ़ी लो लेवल पे है। वहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है वो प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। इकोनॉमिकली बेसिस पर काफ़ी बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप हैं, उनको पीवीटीजी ग्रुप में रखा जाता है। देखो, डेबर कमीशन बनाया गया, डेबर कमीशन ट्राइबल ग्रुप की स्टडी करने के लिए। तो डेबर कमीशन जो है उन्होंने ट्राइबल ग्रुप के ऊपर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये दिया कि एक अलग से ट्राइबल ग्रुप में भी एक अलग से ग्रुप बनाया जाए जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और इसी के लिए 1973 में एक ग्रुप बनाया गया जिसको बोला जाता था पीटीजी ग्रुप। ये जो पीटीजी ग्रुप है मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, 2006 में गवर्नमेंट ने इसी का नाम चेंज करके कर दिया पीवीटीजी ग्रुप। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ट्राइबल ग्रुप्स में भी कुछ ऐसा पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, उसके अपग्रेडेशन के लिए ये अलग से एक ग्रुप बनाया गया जिसको पीवीटीजी ग्रुप बोला जाता है। और इसके जो बेसिक बैकग्राउंड है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो पीवीटीजी ग्रुप है वो उड़ीसा स्टेट में रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और 75 ट्राइबल ग्रुप जो है वो पीवीटीजी ग्रुप में शामिल है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को लेकर के, और जो भी अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं।